तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। बट इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, भाई पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट के दोनों मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने किस तरीके की विनिंग कराई है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो वो पहले ये देख लो मेरी एनालिसिस कैसी होती है। अब कल वाले मैच की अगर बात करें, कॉनवे ने 53 दिए, डेरी मिचेल चले, विलियम चले, यहां पर गैलन फिलिप्स ड्रॉप हुए जो कि हमारे पास नहीं थे। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की अगर आप बात करोगे, चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर आप बात करोगे, सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले सेंटनर भी हमारे पास, रविंद्र भी हमारे पास, एक्रमैन भी हमारे पास और बाजदी लिडी हमारे कैप्टन, इन्होंने भी काफी अच्छे पॉइंट दिए। वहीं अगर बात करोगे बॉलिंग सेक्शन की, तो आपने देखा होगा कल की टीम में कोई लोग जो थे वो मरवी को लेकर गए, कुछ लोग मिक्रीन को लेकर गए और उसके बाद बोल्ट हेनरी के साथ वो एक प्लेयर और लेकर गए, या तो लॉकी फर्गुसन या किसी और को। लेकिन हमारी टीम में जो प्लेयर थे वो सारे के सारे टॉप स्कोरर थे, यानी कि मैट हेनरी, मिक्रीन और साथ में मरवी, तीनों वो बॉलर जिन्होंने कल टॉप स्कोर किया वो भी हमारी टीम में थे। साथ ही साथ चारों वो ऑलराउंडर जिन्होंने कल टॉप स्कोर किया वो भी हमारी टीम में थे। इसके साथ बात करोगे अगर आप यहां पर बैटिंग सेक्शन की या विकेट कीपर कैटेगरी की, तो जो दो बैट्समैन मैंने आपको दिए, विलियम कल बहुत कम लोगों के पास था, हमारे पास था। डैरी मिचेल मैंने आपको पहले बोल दिया था, पहले मैच में फ्लॉप हुआ है लेकिन इस वाले मैच में पक्का से आपको कम से कम 40-50 रन बनाता हुआ दिखेगा, और देखो ये बना गया। कॉनवे की बात करूं 51 रन है, मतलब मीडियम में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके की टीम से ना अगर आपको इस वाले मैच में भी खेलना है या वर्ल्ड कप के हर मैच में खेलकर जबरदस्त मेरी तरह विनिंग करनी है, करना क्या पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये टीम मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं दी थी, ये टीम दी थी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, सबसे पहले वहां पर क्लिक कर दो, चैनल को ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम आपको मिलेगी वहीं पे। बात करेंगे अब यहां पर अगले मैच की। तो अब सबसे पहले यहां पर देखी जाएगी पिच रिपोर्ट। तो भाई पिच रिपोर्ट आज की क्या होने वाली है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, यहां पर आपको पता है कि अभी ऑलरेडी एक मैच परफॉर्म हो चुका है। तो किस तरीके की पिच है, यहां पर आपको 280 से लेकर 320 के बीच में रन आसानी से बनते हुए दिखेंगे। यानी कि सीधा से कहने मतलब है कि बैटिंग ट्रैक है। अगर अच्छी या मजबूत टीम यहां पर पहले खेलने आती है या फिर मजबूत बैट्समैन यहां पर बैटिंग करने आते हैं तो डेफिनेटली बड़ा स्कोर करेंगे, यानी कि 70 तक भी पहुंचेंगे, सेंचुरी भी मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई देखो जैसी पिच होती है मैं आपको सेम वही एक्चुअल में बताता हूं। आज जो मैच चल रहा है उसकी पिच के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सेम वही हो रहा है वहां पर। अब इस वाली पिच में भी आपको रन बनते हुए दिखेंगे। अगर पाकिस्तान पहले बैट करने आती है तो स्कोर आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। वहीं अगर श्रीलंका बैटिंग करने आती है तो देखिए कुशल मेंडिस हो गए या फिर एक आधा उनके प्लेयर ऑल हो गए, जैसे सी एस अलंका हो गए, चरिता सलंका। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर इस टाइम पर है नहीं, उनके पास ज्यादा फॉर्म में है नहीं। उनका स्कोर हो सकता है आपको 260 से लेकर 270 के बीच में भी दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और क्लियर मैं आपको कर देता हूं पिच रिपोर्ट। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट जो कुछ मैच हुए ना उनके स्कोर क्या रहे हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम ये दो मैच डिस्कस करेंगे सिर्फ, क्योंकि ये 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप अभी का मैच है और ये भी 2023 जनवरी का मैच है। अब आप यहां पर देखो, न्यूजीलैंड पहले बैट करने आई, 322 तक पहुंच गई मात्र 7 विकेट के नुकसान पर। नीदरलैंड जब चेस करने आई, यार नीदरलैंड एक मजबूत टीम है, उसके बावजूद भी ना उसने 223 रन का स्कोर किया है, आप ये समझ लो, है ना। यहां पर टोटल 17 विकेट गिरे, जिनमें से पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 10 विकेट, है ना। तो ऑलमोस्ट यहां पर आप मान के चलो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को यहां पर एडवांटेज मिलता है। बात करेंगे अब यहां पर एक और मैच की जो कि हुआ था, हाँ इसी वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में। यहां पर 286 रन का स्कोर कर दिया पाकिस्तान ने। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर पाकिस्तान पहले खेलने आती है तो 280 से लेकर 320 का स्कोर डेफिनेटली आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये डैम श्योर आप मान के चलो। चाहे फिर ये समझ लो कि इमामुल हक चले ना चले, फकर जमान चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने सारे क्वालिटी बैट्समैन की मतलब लाइन लगी पड़ी है। चाहे वो इफ्तिकार अहमद हो गए, साउथ शकील हो गए, वो भी मारते हैं, शादाब खान भी मारते हैं, सब मारते हैं भाई, इनके सब मारते हैं। फकर और इमाम अगर नहीं भी चले, मैं कह रहा हूं बाबर भी नहीं चले, लास्ट मैच में बाबर सबके कैप्टन थे, मेरे नहीं थे, नहीं चले थे, उसके बाद भी ये टीम आपको इतना बड़ा स्कोर करते हुए दिख जाएगी। मान के चलो पाकिस्तान के बैट्समैन आज आपको भरने हैं अपनी टीम में, अगर आप मैच को विन करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना। बात करेंगे यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो यहां पर देखो आप 6 और 6 12 मिले पेसर्स को, स्पिनर्स को मिले 6 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को यहां पर विकेट नहीं मिलती है, लेकिन पेसर्स यहां पर स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठाते हैं। पेसर्स पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, और जो क्वालिटी स्पिनर्स है उनको अपनी टीम में डाल लेना है।
बात करेंगे अगर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, तो चलिए एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 92 बार श्रीलंका को हराया, श्रीलंका ने मात्र 59 बार हराया। और अभी लेटेस्ट के 5 हेड टू हेड देखोगे ना, तो पाकिस्तान 4 बार लगातार श्रीलंका को हराती हुई आ रही है। बात करेंगे अब अगर यहाँ पर हम दोनों मैचों की इंडिविजुअल लेटेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई पाकिस्तान भी लास्ट के 5 में से 2 जीती है, श्रीलंका भी 5 में से 2 जीती है। यहाँ पर आपको दोनों टीमें लगभग बराबर की दिख जाएंगी। बात कर लेंगे अब यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो अब प्लेइंग 11 को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि प्लेइंग 11 ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फ़खर इमाम के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, देन बाबर आएंगे। अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बाबर आएंगे, फिर रिजवान है, सऊद शकील है, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान है, नवाज है, शाहिन अफरीदी हैं, इसके बाद हसन अली है, हरीश रऊफ है। ये स्क्वाड टॉप को मिलेगा पाकिस्तान से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंका की। श्रीलंका से आपको प्रथम निशंका के साथ कुशल परेरा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, देन कुशल मंडीज एज ए विकेट कीपर यहाँ पर आएंगे। समर विक्रमा अच्छे प्लेयर हैं इनके। चरित असलंका कंप्लीटली फॉर्म में चल रहा है। धनंजय डिसिल्वा बिल्कुल फ्लॉप है। शनाका ऑलमोस्ट फ्लॉप है। इसके बाद वेलालेग है, सिंगल विकेट टेकर है, थोड़े बहुत रन बना के दे देंगे। हाँ थिक्साना या रजीथा में से कोई एक खेलेगा, तो जो भी खेलेगा जैसे ही मेरे पास न्यूज़ अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर पथराना है और दिलशान मधुशंका है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, यही प्लेइंग 11 आपको मिलने वाली है। बात करेंगे अब यहाँ पर, हाँ जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन डिपॉजिट ऑफर चल रहा है जो आपको किसी भी और एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाकी की सारी एप्लीकेशन आपको 3 से लेकर 5% का डिपॉजिट ऑफर देती है, ये वाली कंपनी आपको 10% का डिपॉजिट ऑफर देती है। तो पहली बात तो ये कि जब डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है। दूसरा फायदा क्या मिलने वाला है वो भी सुन लो आप। अगर आप ग्रैंडी खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन हो या नहीं भी खेलते हो, तो आप अब मेरे कहने से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ग्रैंडी खेलना स्टार्ट कर दो। क्यों मैं बता रहा हूं, आप देखो यहां पर लीडर बोर्ड चल रहा है 11 लाख रुपए का। अगर आपने डेली इस एप्लीकेशन पर कम से कम 4 से 5 टीमें लगा दी ग्रैंडी की, तो कितने की होंगी? मुश्किल से 200 रुपए की लगेंगी। और 200 रुपए में आपकी कुछ टीमें आपको विनिंग भी कराएंगी, तो 200 के बदले में 400 रुपए या 300 रुपए तो आप ले ही जाओगे, तो वहां पर आपको कोई लॉस है नहीं। लेकिन कंटिन्यू अगर आप इस एप्लीकेशन पर यहाँ पर ग्रैंडी खेलते हो तो लीडर बोर्ड में आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर लीडर बोर्ड का जो प्राइस है ना, कितना है आप देख लो, 5 लाख रुपए यहाँ पर लीडर बोर्ड का फर्स्ट प्राइज है। नहीं दिख रहा होगा, अब देखेगा। 5 लाख रुपए लीडर बोर्ड का फर्स्ट प्राइज है, जो कि आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट डाल चुका हूं। कर मेरी इसी लीडर बोर्ड में 41 रैंक चल रही थी, आज मेरी रैंक जो है ना वो 34 यानी 37 हो चुकी है। और 3 दिन के अंदर मेरी रैंक ये 25 पे पहुंच जाएगी, यानी कि 10 दिन के अंदर मैं रैंक 1 2 3 4 5 इनमें से किसी एक रैंक पर डेफिनेटली होऊंगा। रिजल्ट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूं, रोज स्क्रीनशॉट डालता हूं, जाके देख लेना। यानी कि 5 लाख से लेकर 10,000 के बीच का ये जो प्राइस है ना, ये डेफिनेटली मेरे को मिलेगा ही मिलेगा इस सीरीज के आखिरी में, ये मेरे को पता है। और अगर आपको भी इसी तरीके से 5 लाख या 3 लाख का प्राइस चाहिए, करना कुछ नहीं है, इस एप्लीकेशन को अभी कभी डाउनलोड करो। उसमें मेरे फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक दे रखा है, और ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे भैया ग्रैंड लीग में मैं 4-5 टीमें लगाऊंगा कहां से? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन करो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, वहां पर मैं रोज 10 कॉम्बिनेशन डालता हूं। अभी के भी जाके देखो, रोज 10 कॉम्बिनेशन डालता हूं मैं ग्रैंड लीग के। तो उससे आपका फायदा क्या है? एक तो आपको ग्रैंड लीग में अच्छी विनिंग करने के चांसेस मिल जाएंगे, और लीडर बोर्ड में ये 5 लाख 3 लाख 1 लाख और 50,000 का जो प्राइस है ना 20,000 का, बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस डेली आपको ग्रैंड लीग खेलनी है, इतना ही काम आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं अपने मैच की। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। रिजवान आपको मिलेंगे, कुशल पेरेरा आपको मिलेंगे, कुशल मंडीज आपको मिलेंगे। बहुत आसान है यहाँ पर विकेट कीपर चूज करना, ये आपको भी पता है। कुशल परेरा को आंख बंद करके ड्रॉप कर देना है, कतई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जीएल में भी ट्राई नहीं करना है। रिजवान कंप्लीटली फॉर्म में चल रहा है, 68 बना दिया, 86 बना दिया, 63, 44, मतलब आंख बंद करके आप अपनी टीम में डाल लो, वाइस कैप्टन बना दो, वाइस कैप्टन बना के छोड़ दो, सारे कॉन्टेस्ट एक तरफा विन कर लोगे। बात आ गई है यहां पर कुशल मेंडिस की, 76, 91, 50, 92, मतलब इस टाइम पर ना, अभी लास्ट आपने अभी देखा एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इससे पहले आपने देखा वार्म अप मैचेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यार ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म में चल रहा है, कुशल मेंडिस जो है ना वो प्लेयर ही इतना धांसू है। अगर आप इसके स्टैट्स देखोगे, आंकड़े देखोगे, 113 मैच में 3,251 रन, 32 का एवरेज ओडीआई में, और जब चलता है ना फिर पूरी सीरीज में ही चलता है, ये आप मान के चलो। ऐसा नहीं है 4 मैच में चलेगा 2 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, या 1 मैच में चलेगा 3 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, वो नेचर कुशल मेंडिस का नहीं है। अभी अगर फॉर्म में है, हर मैच में एक अच्छा स्कोर करता हुआ दिखेगा। मतलब श्रीलंका से
अगर आप फालतू के ऑलराउंडर भर रहे हो, शनाका मनाका ले रहे हो, डिसिल्वा ले रहे हो ना, या फिर आप पथुम निसांका के साथ जाना चाह रहे हो या किसी और बैट्समैन के साथ जाना चाह रहे हो, उसकी तुलना में इस विकेट कीपर को लेके वाइस कैप्टन बना दो, ये आपको डबल पॉइंट देगा। कैसे? बैटिंग करके आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करके देगा, साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको देगा। डबल पॉइंट देने वाला है, यानी कि वाइस कैप्टन का इतना बढ़िया और सेफ मटेरियल है, कोई इसको नहीं बनाएगा। सब लोग भागेंगे ना वही भेड़ चाल की तरफ। मैं अभी बताऊंगा सब लोग किसको बनाएंगे। आप बना लो कुशल मेंडिस को या रिजवान को, बिल्कुल सेफ रहोगे, एकदम सेफ। बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। अब देखो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करी जाएगी यहां पर बाबर आजम की। तो देखो मैं बाबर आजम के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ड्रॉप कर दो, चाहे भले लास्ट वाले मैच में 5 रन का स्कोर किया हो। क्यों यार? अगर विराट कोहली 0 पे आउट होता है तो क्या आप उसको अगले मैच में नहीं लेते हो? लेते हो ना भाई। माना कि विराट कोहली और बाबर आजम की कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो भी अपने देश का विराट कोहली तो है ही ना। मतलब बाबर आजम जो है अपने देश का, अपनी पाकिस्तान का तो वो सबसे धुरंधर खिलाड़ी है ना, तो इसको टीम में तो लेके जाना ही है। हाँ, एक हिदायत मैं आपको दे रहा हूं, ये लास्ट वाले मैच में अगर नहीं चला है ना, और आज सामने वाली टीम यानी कि श्रीलंका की बॉलिंग काफी कमजोर है, ये मैं आपको बता दूं। वेलेलेग ने जो अभी तक मल्टी विकेट टेकर थे, अब सिंगल विकेट पे आ गए। ठीक है, पथराना हो गए, इसके बाद आपके थीक्षाना हो गए, उन लोगों से विकेट निकल नहीं रहा है। ऐसे में बाबर आजम का आज सेंचुरी बना देना, ये समझ लेना कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और जो पिच है ना, वो ऑलरेडी बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान जैसी टीम ने 286 का स्कोर किया है। इन 3 बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये हिदायत दे रहा हूं कि आपको बाबर आजम को अपनी टीम में रखना ही रखना है। साथ ही साथ वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, भले कैप्टन मत बनाना अगर डर लग रहा है तो। बात करूंगा फकर जमान की। ग्रैंड लीग में कैप्टन कर दो इसको, ग्रैंड लीग में कैप्टन बना के छोड़ दो। यानी कि ग्रैंड लीग के जो 8 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उसमें से एक टीम में तो इसको सिर्फ रख लेना, और एक टीम में इसको लेकर कैप्टन बना के छोड़ देना। लेकिन अगर बात करोगे स्मॉल लीग की, तो बिल्कुल कोई रखने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। 12 है, 4 है, 27 है, 20 है, 14 है, 27 है। कितनी अच्छी पिच हो, ऐसा कोई दवाई खा के नहीं आ जाएगा कि आज वो 50-70 रन मार देगा। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है नहीं। सडन चल गया तो ठीक है, हम ग्रैंड लीग में विन कर लेंगे, लेकिन स्मॉल लीग में मैं रिस्की प्लेयर को आपको देना नहीं चाह रहा हूं। बात करूंगा यहाँ पर इमामुल हक की। हाँ, ये प्लेयर अच्छा पोटेंशियल वाला प्लेयर है। लास्ट वाले मैच में बहुत जल्दी थोड़ा सा आउट हो गया था, बट आज वाले मैच में बैटिंग फ्रेंडली पीछे एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके आपको दे सकता है। तो आप चाहो तो अपनी टीम में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बात करूंगा यहाँ पर साउथ शकील की। ये वो प्लेयर होते हैं ना, ट्रम्प कार्ड होते हैं जीएल जिताने वाले। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि स्मॉल लीग में साउथ शकील को कोई नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? उसकी टीम में जगह ही नहीं होगी, लेगा कहां से वो? अब यार वो बाबर और इमाम को तो वो छोड़ेगा नहीं, वो रिजवान और कुशल मेंडिस को भी नहीं छोड़ेगा, वो शादाब और इफ्तिकार को भी नहीं छोड़ेगा, वो हसन अली, हरीश राव, वो शाहिन अफरीदी को भी नहीं छोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। लोग यहीं पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे स्मॉल लीग में, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? अगर आप इमाम हलक से थोड़ा डर रहे हो ना, तो आप बाबर का और साउथ शकील का यहां पर कॉम्बिनेशन बना लो। बहुत कम लोगों की टीम में आपको मिलेगा। 10 हेड टू हेड खेलोगे ना, 2 ही लोगों की टीम में ये आपको मिलेगा, और कहीं आपको मिलेगा नहीं। पोटेंशियल वाला प्लेयर है, करंट फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है। इस ग्राउंड में आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और खासतौर पर श्रीलंका के सामने तो इसने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ऑलरेडी कर रखा है। तो मुझे लगता है साउथ शकील जो ना ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा आज का। बात करेंगे अब यहाँ पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। पथुम निसांका की बात करूं, प्लेयर बहुत अच्छा है, और अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो इस एशिया कप से पहले जितनी भी सीरीज हुई थी इंटरनेशनल, या फिर अब मैं बात करूं इससे पहले T20 सीरीज की, पथुम निसांका ने कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया था। बट पता नहीं क्या हो गया यार, अभी एशिया कप में भी नहीं चला, इससे बाद वार्म अप में भी चला, और वर्ल्ड कप के पहला वाला मैच हुआ वहां पर भी नहीं चल रहा है। तो अगर वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है तो भाई फिर वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो, मैं उसको ड्रॉप करके जाऊंगा। अरे भाई मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देता हूँ यार, तो मतलब मैं श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर देता हूँ, ईशान किशन को ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये तो फिर भी पथुम निसांका है, इसको ड्रॉप करके जाओ। अब बात करेंगे यहाँ पर चरिता सलंका की। मतलब आपको डबल साइडेड पॉइंट देंगे। इन्होंने बैटिंग से 79 रन बनाए हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है ये आज बॉलिंग करेगा। माना कि 10 ओवर नहीं करेगा, लेकिन 4 से 5 ओवर डेफिनेटली करेगा। तो ये तो मतलब स्टार प्लेयर ऑफ द मैच है, आपको लेने ही लेना, चाहो तो वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बात करूंगा यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा की। मतलब इसके स्कोरिंग पैटर्न इस सीरीज में, या ये कह लो कि पिछले कुछ 1-2 महीनों में इतने ज्यादा बेहतरीन हो गए, इतना ग्रोथ करी है इस प्लेयर ने ना। पहले मैं इसको हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर समझता था, 4 प्लेयर मैच में नहीं चलेगा, किसी एक में चल जाएगा। लेकिन अब इसने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, यहाँ 23, यहाँ 48, यहाँ 93, यहाँ 54। तो अगर बंदा अल्टरनेटिवली हर मैच में 50 से ऊपर का स्कोर कर रहा है ना, तो फिर वो हिट एंड मिस नहीं है,
फिर वो ये समझ ले रहे कि अब वो कंसिस्टेंट प्लेयर बन चुका है। तो मतलब आप श्रीलंका से किसी अंधाधुंध प्लेयर को ले लो, शनाका ले लो, डिसिल्वा ले लो, या किसी और को ले लो, उससे तो बढ़िया सदीरा समरविक्रमा ले लो। बहुत कम लोग इसको लेके जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 40 से लेकर 50 रन डेफिनेटली बनाते हुए दिखेगा, जैसे साउथ शकील बताया मैंने आपको, ठीक है, ट्रम्प प्लेयर। वैसे समरविक्रमा इसको अपनी टीम में रख लेना, क्योंकि आपको किसी टीम में नहीं मिलेगा। अगर आप 10 हेड टू हेड खेलोगे ना, तो 3 टीमों में भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप एक तरफा भी नहीं कर सकते हो समरविक्रमा की वजह से। दक्षिण शनाका को छोड़ दो, वो बहुत खराब फॉर्म चल रही है, भले लास्ट वाले मैच में उसने 68 रन बनाया, तो वो बात अलग है। बात करूंगा पाकिस्तान से ऑलराउंडर सेक्शन की। इफ्तिकार मतलब बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। शादाब खान बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, जबरदस्त हिटर है, उनके सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से इनकी गिनती होती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मोहम्मद नवाज की बात करूं, पिछले तकरीबन 3 महीनों से मोहम्मद नवाज की ना फॉर्म अति की खराब चल रही है। पता नहीं लास्ट मैच में कैसे सडन उन्होंने 39 रन बनाकर 1 विकेट ले लिया, मैक्सिमम पब्लिक इनको ड्रॉप करके गई थी। तो आज अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये कुछ कर सकते हैं, तो आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी टीम में जगह है तो। बाकी इफ्तिकार और शादाब को तो खैर आपको लेना ही है, इनको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। बाकी टीम में जगह हो तो एक आधा बैट्समैन की जगह, जैसे आप इमाम उल हक को आप चाहो तो नवाज से रिप्लेस कर लो, क्योंकि अगर इमाम उल हक मान लो 40 रन बना के उतर गया है ना, आउट हो गया, और वहीं नवाज ने अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 25-30 रन बनाए और 1 विकेट निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है यार इमाम से ज्यादा पॉइंट नवाज के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑलराउंडर हैं, है ना, दोबारा बता देता हूँ, ये जो 3 ऑलराउंडर हैं ना, इनकी वैल्यू आज के मैच में ना फकर और इमाम दोनों से काफी ज्यादा, याद रखना। यानी कि थोड़ी डिफरेंट टीम बनाया करो यार, ये भेड़ चाल मत किया करो। बाबर को रखो, साउथ शकील को रखो, इफ्तिकार, शादाब और नवाज को रखो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 प्लेयर हो गए। 2 बॉलर रखो, मैं बताऊंगा कौन से बॉलर रखने हैं, ठीक है। बात करेंगे अब यहाँ पर श्रीलंका से ऑलराउंडर सेक्शन की। तो यहाँ पर डिसिल्वा के बारे में पहले बता चुका हूँ, आउट ऑफ फॉर्म है, लेने की जरूरत नहीं है, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। और दुनिस वालेला की बात करूँ, पहले बहुत अच्छे विकेट निकाल रहे थे, यहाँ 5 निकाल दिए थे, 2 निकाल दिए, इससे पहले भी यहाँ पर नोट नहीं है, 3 निकाले, 4 निकाले, बट अभी पता नहीं क्या 2-3 मैच से बहुत अच्छी फॉर्म दिखा नहीं रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके बदले पाकिस्तान का प्लेयर ले लो, या फिर श्रीलंका का लेना ही है, तो आप समरविक्रमा जैसे प्लेयर को ले लो। तो अगर टीम में जगह है तो फिर वेलेले को लेके जाना, और नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि सिंगल विकेट टेकर बन के रह गए तो 1 विकेट के जितने पॉइंट ओडीआई में होते हैं ना, उसकी कोई वैसे वैल्यू होती नहीं है। और बाकी हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि फाइनल टीम जो है ना मेरी, वो कहाँ पर आएगी, चौथी बार बता रहा हूँ, भूलना मत। फाइनल टीम टेलीग्राम पे आएगी, तो यहाँ पे तो आपको जाना है ही जरूरी, लेकिन यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि अगले मैच की प्रेडिक्शन वीडियो कैसे देखोगे। और टीम में क्या देता हूँ उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, प्रेडिक्शन क्या देता हूँ वैल्यू उसकी है। तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों से आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडर बोर्ड के बारे में मैं आपको सारी की सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं, कि लगातार अगर इस एप्लीकेशन पर आपने ग्रैंडी खेल ली, तो चाहे भले ही आपके पॉइंट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप ये 5 लाख रुपए का प्राइज बहुत आसानी से जीत सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम पे अपनी विनिंग का स्क्रीनशॉट डाल रखा है, मैं कल 47 रैंक पे था, आज मैं तकरीबन यहां पर 37 रैंक पे आ चुका हूं, 38 रैंक पे। तो इसी तरीके से रैंक धीरे धीरे ऊपर जाएगी, और 5 लाख का प्राइस इस वर्ल्ड कप में शायद मैं जीत लूंगा बहुत आसानी से। आप भी अगर जीतना चाहते हो, डेली आप 10 टीमें लगाना यहाँ पर ग्रैंडिंग में शुरू कर दो, बहुत इजीली 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड आपका हो सकता है खुद का। बात करेंगे अब यहाँ पर पाकिस्तान से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए यहाँ पर जो 3 प्लेयर है, यानी कि शाहिन अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, हरीश रऊफ हो गए, तीनों ही जबरदस्त फॉर्म में। लास्ट वाले मैच की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई तीनों हीरे हैं, कोहिनूर हीरे हैं अपने देश के, यानी कि इनमें से किसी को भी ड्रॉप करना, किसी को भी ड्रॉप करना खतरे का सिंबल है, ये समझ लो आप। कब हसन अली 3 विकेट निकाल दें, कब राउफ 3 विकेट निकाल दें, कब शाहिन अफरीदी 4 विकेट निकाल दें, कुछ पता नहीं। अब हालांकि लास्ट वाले मैच में शाहिन अफरीदी ने सिर्फ 1 विकेट लिया, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कम से कम 2 से 3 विकेट की उम्मीद थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक आधा दिन किसी ना किसी प्लेयर का खराब होता है। इन तीनों में से किसी प्लेयर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। और अगर बाबर को ले रहे हो, साउथ शकील को ले रहे हो, इफ्तिकार को ले रहे हो, नवाज को ले रहे हो, शादाब को ले रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब अगर 2 प्लेयर बचते हैं, और यहां पर आप कंपैरिजन करने पे आते हो कि भाई आपने कह दिया 5 प्लेयर, तो मैं आपने ऊपर बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इन तीनों में से बताओ मैं किसको ले लूं, तो ऐसे में मुझे लगता है फिर आपको जाना चाहिए शाहिन अफरीदी और हरीश रऊफ। उस कंडीशन में अगर आपके 7 प्लेयर पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप हसन अली को ड्रॉप कर दो, और अगर आप ऊपर बैटिंग या ऑलराउंडर में से किसी को ड्रॉप कर रहे हो, तो फिर आप जो है यहां पर आप क्या कहते हैं हसन अली को लेके जाओ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बात करेंगे अब यहां पर श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की। श्रीलंका की बॉलिंग इस टाइम पर इतनी ज्यादा खराब चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं।
मतलब मधुशंका के अलावा मैं आपको बता दूं पथिराना, जिन्होंने इससे पहले जितनी भी सीरीज आई है ना, सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप देखो ना, 4 विकेट है, 1 विकेट है, 3 विकेट है, 3 विकेट, पता नहीं हो क्या गया यार, विकेट ही नहीं निकल रहे उससे। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थिक्साना पथिराना अपनी टीम के सबसे बड़े धुरंधर बॉलर हैं। इतना मतलब विकेट टेकिंग कैपेसिटी तो मधुशनाका की नहीं है ना जितने इनकी है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया यार, उस हिसाब के विकेट ही नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन इस मैच में विकेट गिरते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया पेसर फ्रेंडली पिच है, तो एक काम करो यहाँ पर आप, पता है क्या है, यहाँ पर आप पथिराना और मधुशंका इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। क्यों बोल रहा हूँ यार, एक राइटी ले लो एक लेफ्टी ले लो, और दोनों के दोनों पेसर हैं, तो आपको पेसर फ्रेंडली पिच है तो आपको वहां पर भी एडवांटेज मिल जाएगा। एक लेफ्टी एक राइटी लेने से आपको फायदा ये हो जाएगा कि ऊपर जब इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा ना, मतलब इमाम आउट होंगे या फकर आउट होंगे या कोई और प्लेयर आउट होगा, तो विकेट शायद इन्हीं बॉलर्स के हाथ में जाने की संभावना है। तो दोनों प्लेयर कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी दे सकते हैं। बेंच पे कौन कौन बैठा है ये देख लो, आगा सलमान है, उसामा मिर है, मोहम्मद वसीम है, शफीक है, इनमें से कोई नहीं खेलेगा। श्रीलंका की बात करूं तो लाहिरू कुमारा मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, ये भी नहीं खेलेंगे, रजीथा भी नहीं खेल रहे हैं, इसके बाद दुष्यंत मंतावली नहीं खेलेंगे, और करुणा रत्ने भी नहीं खेलेंगे। बात करेंगे अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है उसमें कुशल मंडी से रिजवान दोनों को लेके जाऊंगा। बाबर और इमाम माना के लास्ट वाले मैच में दोनों फ्लॉप हुए थे, बट फिर भी मैं एक बार फिर दोबारा मौका दे रहा हूँ। क्यों मौका दे रहा हूँ, बैटिंग ट्रैक है और यहां पर रन बनते हैं। माने कि वो लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए हैं दोनों के दोनों प्लेयर, लेकिन इस वाले मैच में चलने की काफी ज्यादा संभावना है। चरत असलाम का एकमात्र ऐसा बैट्समैन है जिससे उम्मीद है कि हाँ रन बनाएगा। वेलालेक को मैं लेके जा रहा हूँ, भले सिंगल विकेट टेकर है, आप चाहो तो वेलालेक की जगह किसको ले सकते हो पता है, वेलालेक की जगह आप ले सकते हो यहाँ पर सदीरा समर विकर्मा को, ठीक है, हाँ ये आप समर विकर्मा को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर शादाब खान इफ्तिकार अहमद मैंने 2 प्लेयर को लिया है। अभी मैं साउथ शकील और मोहम्मद नवाज 2 को ड्रॉप करके जा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं क्यों ड्रॉप करके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बॉलिंग बैकअप अपने पास पूरा रखना है इसलिए। तो बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करूंगा, हरीश राउफ और शाहिन अफरीदी का यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है पथिराना के साथ में। बट इस टीम में मैं चेंजेस काफी ज्यादा करने वाला हूं। क्यों, कौन पहले बैट करेगा कौन पहले बॉल करेगा, इसके अकॉर्डिंग टीम में चेंजेस हो जाएंगे। प्लस फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी तब जाकर पता लगेगा हाँ भाई वाकई में बैटिंग ट्रैक है या कहीं स्पिनर फ्रेंडली पिच है, पता लगा हम बैट्समैन भरे पड़े हैं और वहां तो विकेट ही गिरते चले आ रहे हैं सारे। तो इसलिए ये टीम फाइनल नहीं है। फाइनल टीम कब मिल पाएगी, जब फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद, और वो कब आएगी, वो आएगी टॉस के बाद। तो टॉस के टाइम पे जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, फाइनल टीम आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। लेकिन उससे पहले आपको टेलीग्राम पे एक चीज और मिलने वाली है, वो मिलेगी आपको गिरेंगे ग्रैंड लीग के कम से कम 10 कॉम्बिनेशन। चाहो तो 2 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, वो आपकी श्रद्धा आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल 10 कॉम्बिनेशन से खेलता हूं, इसीलिए लीडर बोर्ड में 5 लाख पे पहुंचने वाला हूं। आपको भी पहुंचना है तो आप 10 टीमें लगाओ क्रिकफैन एप्लीकेशन पर, आप भी मेरी तरह 5 लाख तो नहीं 2 लाख पे तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।